हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी स्टडी एग्ज़ाम। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है रिसेंटली कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कॉन्वेक्स तैयार, ह्यूमन ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। जाने कब से होगा ट्रायल। अगर दोस्तों ये सफल हो गई तो बहुत सारी तकलीफ़ें आसान हो जाएंगी। आई थिंक कि जितने भी जो फिलहाल के अंदर केस चल रहे हैं पेंडिंग के अंदर, यानी कितनी कोरोना की महामारी चल रही है, बहुत से लोगों की तो नौकरी भी चली गई आई थिंक। तो इससे जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है पूरे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर आ सकती है। तो क्या है ये न्यूज़, चलिए देखते हैं। तो देखिए यह कहाँ हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सफल हो गई तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है। तो कॉन्वैक्सीन इसका नाम है। ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। अगर मान लो अगर ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है यानी कि कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो न्यूज़ कहाँ पर बनी है, तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं गाइस। तो ये है कि भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके को भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीओ से मानव पर परीक्षण की अनुमति मिल गई। ठीक है। कोवैक्सीन नामक टीके का विकास भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ICMR। ठीक है, इसका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में। ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। देखिए ये जो अंडरलाइन कर लो इनको समझ लीजिए, पूरा नाम जरूर आएगा। पहला है भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI। फिर है कि किन ने मिलकर ये बनाई है, तो पहले DCGI, फिर है ICMR और NIV। ये इन्होंने मिलकर जो इस वैक्सीन को बनाया है। ठीक है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीकों को भारतीय औषधि महानियंत्रक से मानव पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। कोवैक्सीन नामक टीके का विकास भारतीय बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था के साथ मिलकर विकसित किया। देश के अगले महीने से इस टीके का पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टीके के विकास में ICMR और NIV का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। तो ये दो संस्था है जिन्होंने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। कौन सी, पहला है ICMR, फिर है NIV। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है इस टीके का जो है या फिर वैक्सीन को बनाया है और ट्रायल की भी मंजूरी मिल चुकी है। अगला, ये अगर सफल हो गया तो बहुत कुछ बदलने वाला है। वैक्सीन का मानव परीक्षण यानी कि जुलाई, यानी कि आज 30 हो गई, कल से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, जुलाई 2020 में शुरू हो जाएगा। भारत में कोविड-19 विकास का निर्माण करने वाली ये कंपनियां भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और दूसरी है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से यह टीका तैयार करने के प्रयास में लगी है। कौन सी है, ICMR और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सार्स कोविड-2 तनाव को NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया है दोस्तों, तो SARS और CoV-2 के जो इन दोनों को अलग कर दिया। कहाँ पर है, अब NIV आया तो NIV कहाँ पर स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। ओके, भारतीय बायोटेक में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी निष्क्रिय टीका विकसित और निर्मित किया जा रहा है। भारतीय बायोटेक के जो चेयरमैन है वो है, ये भी इम्पोर्टेंट एक है कि भारतीय बायोटेक के चेयरमैन कौन है, तो MD कृष्णा इल्ला ने कहा, हमें कोविड-19 के भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इससे तैयार करने में ICMR और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग उल्लेखनीय रहा।
CDSCO के सक्रिय दृष्टिकोण से इसके परीक्षण को मंजूरी मिलने में सहायक रहा। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश चल रही, अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। हालांकि कुछ कंपनियां वैक्सीन के मानव परीक्षण के चरण में पहुंच गई है। अब अगली न्यूज, पूरे भारत में होगा ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिक स्टडी के नतीजे सरकारी संस्थाओं को सौंपे थे। ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल पूरे भारत में शुरू किए जाएंगे, डॉक्टर कृष्ण एला ने कहा। अब डॉक्टर कृष्ण एला कौन है? तो भारतीय जो बायोटेक है उसके चेयरमैन है कि हमारे R&D और विनिर्माण टीमों ने प्रौद्योगिकी कार्यों की तैनाती में अथम परीक्षण किया है। ये तो पूरी इसकी डिटेल है, चलिए आगे। राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से गुजरते हुए कंपनी ने व्यापक प्री क्लिनिक अध्ययनों को पूरा करने में अपने तेजी से काम किया, जिनके नतीजे भी शानदार। बता दें कि अब तक कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो पाया है। वही कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। देश में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 5,48,318 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अब तक 3 लाख से ज़्यादा का इलाज सफल रहा है। वही 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इलाज करवा रहे कोरोना से अब तक देश में 16,000 पीपल्स की जो वो लोगों की जान जा चुकी है। तो ये थी एक लिटिल बिट न्यूज़। अगर ये फुल सक्सेस हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होंगी। तो दुआ कीजिएगा कि ये ट्रायल सफल हो जाए, आई थिंक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।